रोहिला साहब, अक़वाम मुत्तहिदा OIC तो चले, वो तो एक बिल्कुल जिसको माजरत के साथ होम्योपैथिक है, कोई असर है नहीं उसका। अक़वाम मुत्तहिदा में भी इजलास अभी होंगे, अहम इजलास होगा, उसके बाद गुफ्तु शुनीद होगी, तकरीरें होंगी, मजम्मतें होंगी, सारी चीज़ें होंगी और उसके बाद ये मामला फिर ख़त्म हो जाएगा। इज़ देयर एनी फोरम इन दिस वर्ल्ड, इस दुनिया में कोई ऐसा फोरम, कोई ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे अभी भी कुछ इंसानियत बाकी है, महज़ब दुनिया कोई केस वहाँ ले जाए और इसराइल को किसी तरीके से तो रोके? वॉर क्राइम्स हो गए, ये जेनोसाइड हो गए, ये तमाम क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी जो इसराइल ने एक सिलसिला शुरू किया है, ये एक कोई ऐसा दिन आ नहीं रहा जिससे लग रहा हो कि ये सिलसिला थमने वाला है। हर आने वाले दिन से पिछली खबर कम लगती है और आने वाला दिन ज्यादा गमगीन करके जाता है। जो खबर पड़ी जाती है उससे हर इंसान की रूह लर्ज जाती है। इसराइल कोई भी तफरीक नहीं कर रहा। आप देखिए बमबारी जिस तरीके से की जा रही है, आपकी बातें बिल्कुल दुरुस्त हैं, जैसे मेरे दोनों सीनियर ने फरमाया कि जो इसराइल कर रहा है, कब्रिस्तानों तक को नहीं छोड़ा। स्कूलों अस्पतालों के ऊपर तो पहले बमबारी की जा रही थी, अब तो कब्रिस्तानों के ऊपर भी बमबारी की गई है, उनको भी नहीं छोड़ा गया। कोई तफरीक नहीं की जा रही। बच्चे हों, बूढ़े हों, औरतें हों, बुजुर्ग हों, बिला तफरीक उनके ऊपर गोलियां चलाई जा रही हैं। 16,000 के करीब बच्चे इस जंग की नजर हो चुके हैं। UN खुद गाजा को बच्चों का कब्रिस्तान कहकर पुकार रहा है। एक खबर मैंने पढ़ी थी, उसके मुताबिक एक गाड़ी जिसके अंदर एक 9 साल का बच्चा मौजूद था और एक 15 साल की बहन उसकी मौजूद थी, उसके ऊपर, उस गाड़ी के ऊपर 335 गोलियां चलाई गई हैं उनको मारने के लिए। ना सिर्फ ये कि 335 गोलियां उनको मारने के लिए चलाई गई हैं, बल्कि जो 2 पैरामेडिक आए हैं कि अगर किसी की सांस चल रही है तो उनको बचा लिया जाए या कोई एड दे दी जाए, तो उनको भी मार दिया गया है। यही सिलसिला लेबनान की तरफ जाता हुआ दिखाई दे रहा है। आपने जो फिगर दी थी, मेरे ख्याल से 1600 के करीब जख्मियों की फिगर दी थी। मेरे पास शायद चंद घंटे बाद की फिगर है, 1835 हो चुकी है जख्मियों की फिगर, और मरने वालों की तादाद 569 थी जो मेरे पास लेटेस्ट फिगर आई थी। मुझे नहीं पता, शायद अब तक खुदा ना खासा बढ़ ना गई हो। इस तमाम कॉन्डक्ट के पेश नजर, जो आपका सवाल है ICJ के ऊपर, इस तमाम कॉन्डक्ट के पेश नजर जब ICJ में ऑर्डर दिया जाता है कि सदर्न गाजा के ऊपर आप ऑपरेशन रोक दें, तो लीगल कमेंटेटर्स, पॉलिटिकल कमेंटेटर्स को पहले से मालूम होता है कि इस ऑर्डर का कुछ भी नहीं होगा, इस ऑर्डर को कोई कंप्लाई नहीं किया जाएगा। ऐसी सूरत हाल में लोगों का ये तासुर, आपका तासुर, मेरा तासुर बिल्कुल ये जायज बनता है कि क्या बैनुल अक़वामी कवानीन सिर्फ इसलिए बनाए गए हैं कि लोगों को सस्ती कॉफी मिल जाए और कॉफी की ट्रेड ज्यादा इजीली हो जाए, ट्रेड के मामला को देखा जा सके, टैरिफ के मामला को देखा जा सके? अगर ऐसा नहीं है तो उन्हीं बैनुल अक़वामी कवानीन के नीचे जब ICJ बनाई जाती है और वो 26 जनवरी का गालिबन ऑर्डर पास करती है और कहती है कि यहाँ पर जेनोसाइड को रोका जाए, हर सूरत रोका जाए, यहाँ ह्यूमैनिटेरियन एड पहुंचाई जाए और इकदामात हमें बताया जाए एक माह के बाद कि क्या इकदामात किए गए, हमें रिपोर्ट दी जाए, तो उस ऑर्डर को क्यों हवा में उड़ा दिया जाता है? बल्कि ना सिर्फ हवा में उड़ा दिया जाता है, बल्कि हमलों में मजीद शिद्दत आ जाती है, जिसकी वजह से मार्च के महीने में दोबारा उन्हें कहना पड़ता है कि सेफ जोन जो डिक्लेयर किए हुए हैं, खुदारा उनको तो छोड़ दो। ये राफा गवर्नरेट का जो मामला है, वहां पर भी इन्होंने लोगों को इकट्ठा करके ये कह के कि यहाँ पर आप सेफ हैं, वहां पर गोलाबारी शुरू कर दी थी। बिल्कुल। तो ऐसे में सिक्योरिटी काउंसिल को सामने आना चाहिए, इन ऑर्डर्स को इंप्लीमेंट कराना चाहिए। लेकिन जिस सिक्योरिटी काउंसिल का वीटो मेंबर अमेरिका बैठा हुआ है, वहां पर कैसे सिक्योरिटी काउंसिल को इसराइल के खिलाफ इस्तेमाल किया जा सकता है? अमेरिका के होते हुए तो ये नहीं होगा। जैसे अमेरिका ने अपने खिलाफ 1980 में सिक्योरिटी काउंसिल को इस्तेमाल नहीं होने दिया और खुद ही अपने खिलाफ जो फैसला आया था उससे वीटो कर दिया, जो उसके ऊपर एक इशू आया था जिसमें उसने पैरामिलिट्री ग्रुप, कॉन्ट्रास्ट नामी पैरामिलिट्री ग्रुप को सपोर्ट करने का फैसला उसके खिलाफ आया, तो उसके खिलाफ इन्होंने वीटो कर दिया। तमाम लोग तब भी पूछ रहे थे कि ये कैसे इदारा है जहां पे मुल्जिम खुद ही मुंसिफ बन के बैठा हुआ है। ICJ सिक्योरिटी काउंसिल को तो ये मानते हैं अमेरिका, ICC को तो जिसको नहीं मानते, उसके बारे में, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ क्राइम के बारे में, तो ये अपने अंदर कानून साजी कर रहे हैं अपने मुल्क में कि ICC के एम्प्लॉइज और एसोसिएट के खिलाफ सैंक्शंस लगाई जा सकती हैं। तो ऐसी सूरत हाल में कंप्लायंस ऑर्डर्स की कैसे कराई जाएगी? नामुमकिन हो जाएगा। लगता है ऐसे कि कोई अफ्रीकी मुमालिक, कोई युगांडा जैसा हो तो फिर कंप्लायंस हो जाती है। मैं एक स्टैट आपके सामने रखना चाह रहा हूँ ICC के अंदर, आखिरी एक स्टैट अगर आपके सामने रख दूं, ICC में अभी तक 32 ट्रायल्स हुए हैं, जिनमें से 6 की कन्विक्शन हुई है। 6 के 6 लोग सियाफाम है, अफ्रीकी मुमालिक हैं। कोई कमजोर मुल्क होगा तो उसके खिलाफ कंप्लायंस हो जाएगी, कोई ताकतवर होगा। माइट इज राइट जो है वो इस वक्त अपने जोबन पर है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।